नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BSK G178 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि इग्नू में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर एक बार कवर करके जाने चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं या इसके बारे में जान लेते हैं तो भी आप बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो रहेगा दिसंबर 2024 का। यह जो क्वेश्चन पेपर है इसका इंग्लिश मीडियम नहीं होता है, या तो इसका आंसर संस्कृत में देना होता है या फिर हिंदी में देना होता है। यह जो एग्ज़ाम है आपका 3 घंटे का रहने वाला है और इसमें 100 अंक का आपका एग्ज़ाम रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है उसमें है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको इन सब पहले क्वेश्चन में 7 या 8 दिए जाएंगे, 7। उसमें से आपको 5 करने जरूरी हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, यानी 50 नंबर आपके यहाँ से बनेंगे। आपका पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र का परिचय देते हुए दंड नीति एवं धर्मशास्त्र पर प्रकाश डालिए। देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र का आपको पहले परिचय देना है, फिर बाद में आपको दंड नीति के बारे में लिखना है, फिर धर्मशास्त्र के बारे में लिखना है। यानी यहाँ पर तीनों चीज़ों के बारे में ही लिखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है मनु एवं कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन को स्पष्ट कीजिए। यानी जो मनु रहे हैं और जो कौटिल्य रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में थे, उन दोनों के बारे में लिखना है। वो राज्य के चिंतन के बारे में कैसा सोचते थे, ये सब बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन भारतीय गणतंत्र का परिचय देते हुए बौद्ध साहित्य का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है हमारा राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राज्य के प्रकार पर प्रकाश डालिए। यानी राज्य का स्वरूप कैसा था और राज्य के कैसे कैसे प्रकार होते थे, आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। देखिए, 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 या 2.5 पेज इनफ होते हैं। आपको अगर इनमें आप 4 पेज फिलअप करने लगेंगे तो आपके एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आपको 2 पेज ही मान के चलना है और हर क्वेश्चन का आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लेनी है। 10 से 15 मिनट में ही आपको एक क्वेश्चन को कवर करना है। इससे आप अपने एग्जाम को टाइम से कंप्लीट कर पाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है अर्थशास्त्र के आधार पर मंत्रिपरिषद का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये भी आपका 10 नंबर का रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन काल की ग्रामीण व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी प्राचीन काल में कैसे ग्रामीण व्यवस्था थी, ग्रामीण जीवन कैसा था, आपको उसका वर्णन करना है। फिर 7वां है हमारा मंडल सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी मंडल सिद्धांत था जो राज्यों को बांध के रखता था, उसके सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये 7 क्वेश्चन थे। 7 में से आप कोई भी 5 जो आपको अच्छे से आते हो वो लिख सकते हैं, तो आपके 50 नंबर यहाँ से बन जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, वही है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राचीन भारत के इतिहास में राजनीतिक चिंतन के क्या स्रोत थे, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी राजनीतिक चिंतन आपने पहले भी क्वेश्चन में आया, यहाँ उसके स्रोत लिखने हैं कि हमें उसका पता कैसे चला, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें प्राचीन भारतीय राजनीति के बारे में हमें पता चलता है, आपको वो स्रोत यहाँ पर लिखने हैं। फिर अगला है हमारा सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, ये दोनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास के जो राजनीतिक चिंतन है ये सभी आपको कवर करके जाने हैं। मनु के बारे में लिखना है, कौटिल्य के बारे में जानना है, आपको अर्थशास्त्र के बारे में जानना है, नीति शास्त्र के बारे में जानना है। अगर आप इन सब टॉपिक्स पे थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो भी आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रामायण एवं महाभारत कालीन नगर सभा का वर्णन कीजिए। यानी रामायण काल में नगर सभा कैसी थी और महाभारत काल में नगर सभा कैसी थी, आपको दोनों काल के ही नगर सभा के बारे में लिखना है। अगला है हमारा, धर्म के स्रोत का वर्णन कीजिए। यानी धर्म के कौन कौन से स्रोत रहे हैं, जो आज हमारा धर्म है उसके कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें उस चीज़ के बारे में पता चलता है, आपको वह स्रोत यहाँ पर लिखने हैं। अगला है, राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी प्राचीन भारतीय राजनीति में राजा को देवता माना जाता था। वो देवता क्यों माना जाता था, क्योंकि राजा हमेशा ये सोचते थे कि हमेशा हमारी पूजा हो, हमारा मान रखा जाए। तो वो तभी हो सकता था जब राजा अपने आप को देवता साबित करे। तो राजा हमेशा अपने आप को भगवान समझते थे और ऐसा प्रजा से भी उम्मीद रखते थे। इसलिए राजा को दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का इस क्वेश्चन के आंसर में आपको पूरा विस्तार से लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, मनुस्मृति में वर्णित कर व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। यानी जो मनुस्मृति थी उसमें कर व्यवस्था के बारे में क्या लिखा गया है, आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, निक्षेप से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको निक्षेप के बारे में लिखना है। आपको निक्षेप जो वर्ड है इसका अर्थ निकालना है और उसके बारे में सब कुछ यहाँ पर लिख लेना है। तीसरा है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ कीजिए। ये यहाँ पर 4 दिए गए हैं, आप इनमें से किन्हीं 2 पर भी टिप्पणी लिख सकते हैं, जैसे कि राजा के गुण। अगला है हमारा मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय यानी कि एक बड़ी मछली पूरे तालाब की छोटी मछलियों को खा जाती है, ये है। और राजा के गुण है कि प्राचीन भारतीय राजनीति में राजा के कौन कौन से गुण हुआ करते थे, आपको वो लिखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि षटगुण, जैसे मंडल सिद्धांत है और सप्तांग सिद्धांत है, ऐसे ही आपको षटगुण भी याद करना है, क्योंकि ये तीनों ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लास्ट है हमारा, सामाजिक न्यायालय। उस समय का सामाजिक न्यायालय कैसा था। तो ये हमारा एक क्वेश्चन पेपर हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 2025 का। ये भी आपका एग्जाम 3 घंटे का रहने वाले है और 100 नंबर का ही रहने वाला है। सेम फॉर्मेट ही इस क्वेश्चन पेपर में भी लिया गया है और अब की बार जून में भी यही फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है, प्राचीन राजनीति शास्त्र के विविध नाम दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र पर प्रकाश डालना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए आपको दंड नीति, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र तीनों के बारे में पढ़ना, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते तो आपके 10 नंबर कहीं भी नहीं जाते, आपके बनने ही बनने वाले हैं। देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के प्रकारों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। राज्य के प्रकार हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में भी देखा था और इसमें भी है, तो 10 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शुक्र नीति के आधार पर सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करना है। सप्तांग सिद्धांत आपका यहाँ पर भी है और पिछले क्वेश्चन में भी था, तो 10 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है फिर हमारा, आपको राज्य के प्रकार पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिले थे और यहाँ भी, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको राज्यों के प्रकारों के बारे में बिल्कुल ध्यान से पढ़कर जाना है। सप्तांग सिद्धांत भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में देखा था, तो आपको यहाँ भी मिल रहा है देखने को, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, अर्थशास्त्र एवं शुक्र नीति के आधार पर मंत्री की योग्यता का वर्णन करते हुए मंत्री परिषद के कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक से वर्णन करना है। यानी जो हमारी अर्थशास्त्र बुक है और जो शुक्र नीति है, उन दोनों के आधार पर मंत्री की क्या योग्यता थी, मतलब मंत्री को किस योग्यता के अनुसार नियुक्त किया जाता था और मंत्री परिषद के क्या क्या कर्तव्य थे, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये सब लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्राचीन काल में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। उससे नेक्स्ट है हमारा फिर मंडल सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। मंडल सिद्धांत आपका पिछले क्वेश्चन पेपर में भी था और इसमें भी है, इसलिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है, अंतर्राज्यीय संबंध के सिद्धांत, साम दाम दंड और भेद का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी कवर करके जाना है।
तो ये थे आपके 7 क्वेश्चन जो पहले वाले क्वेश्चन में हैं। इनमें से आपको कोई भी 5 जो अच्छे से आते हो वो लिख सकते हैं आप यहाँ पर। अब जो दूसरे नंबर में है उसमें है पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय गणतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बौद्ध साहित्य महापरिनिब्बाण सूत्र एवं अंगुत्तर निकाय पर प्रकाश डालिए। ये दोनों बहुत अच्छी बुकें हैं। इन दोनों के स्वरूप को आपको यहाँ पर लिखना है। आगे है राजा के गुणों का वर्णन करते हुए राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत पर प्रकाश डालना है। ये बात हम पिछले क्वेश्चन पेपर में भी कर चुके हैं, इसलिए यह क्वेश्चन भी रिपीट है। इससे नेक्स्ट है हमारा महाभारत एवं मनुस्मृति में वर्णित राजधर्म का वर्णन करना है। आपको महाभारत और मनुस्मृति में जो राजधर्म था उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है हमारा रामायण एवं महाभारत कालीन पौर जनपद का वर्णन कीजिए। यानी रामायण एवं महाभारत में जो पौर जनपद था उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है हमारा मौर्यकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन ग्रामीण व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उससे नेक्स्ट है फिर हमारा धर्म के स्रोत पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट है, इसलिए आपको यह जरूर करके जाना है क्योंकि यह बार बार आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा दंड के महत्व का वर्णन करते हुए न्यायाधीशों के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। ये आपका 7वां रहने वाला है और इस दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में से आप कोई भी 5 कर सकते हैं। अब तीसरे पर है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां कीजिए। मत्स्य न्याय है। मत्स्य न्याय हमारा पहले भी आ चुका है, आप किसको जरूर करके जाना है, नहीं करिएगा। नेक्स्ट है हमारा षटगुण। षटगुण सिद्धांत भी आपका पहले वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। कौटिल्य के बारे में भी आपको पूरी स्टोरी पता हो, इसलिए कौटिल्य के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है जून 2025 के बारे में। क्या क्वेश्चन पेपर भी आपका 100 नंबर का रहने वाला है। आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा और वही फॉर्मेट है सेम जो आपको पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में बताया गया है। इसमें भी आपको पहले वाले क्वेश्चन में किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और हर क्वेश्चन आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। जैसे पहला है हमारा राजनीतिक विचारों का धर्म, अर्थ और नीति से क्या संबंध है, विवेचना कीजिए। यानी धर्म, अर्थ और नीति तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, उसमें क्या संबंध है आपस में, आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। नेक्स्ट है हमारा शुक्राचार्य एवं कामंदक के राजनीतिक चिंतन को स्पष्ट करना। यानी जो शुक्राचार्य रहे हैं और जो कामंदक रहे हैं उन दोनों का राजनीतिक चिंतन कैसा था, वो कैसा सोचते थे, आपको इस बारे में इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा भारतीय राजतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राजधर्म एवं मत्स्य न्याय पर प्रकाश डालिए। राजधर्म भी हमारा पहले रिपीट हो चुका है और मत्स्य न्याय भी हमारा पहले रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट भी हमारा आ चुका है, जैसे कि राजा के गुण का वर्णन करते हुए उसकी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन करना। यानी अब तक हमने तीसरा क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं और तीनों में ये राजा की दैवी उत्पत्ति के बारे में आया, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। आपके 10 नंबर इसमें से कहीं नहीं गए हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र में वर्णित राजकीय न्यायालय, धर्मस्थीय एवं कंठ शोधन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप अच्छे से टॉपिक पढ़ के जाएं, अगर वो एग्जाम में आता तो सबसे पहले आपको वो टिक करना है और उस पर ही सबसे पहले आपको आंसर लिखना है, क्योंकि आपको जो अच्छे से आता है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मनुस्मृति के आधार पर दंड की उत्पत्ति एवं महत्व का वर्णन करना है। इससे नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र के आधार पर षटगुण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी षटगुण सिद्धांत, मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत तीनों के बारे में क्वेश्चन आने वाले हैं और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको अच्छे से करके जाना है। आपके 30 नंबर इसमें से कहीं भी नहीं जाने वाले। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, ये जो क्वेश्चन है ये 8 नंबर के रहने वाले हैं और ये 8 नंबर के आप 2 पेज पर लिख सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल की ग्रामीण व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सभा, पंचकुल एवं पंचायत पर प्रकाश डालिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित अंतर्राज्यीय संबंध के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए साम, दाम, दंड भेद का वर्णन कीजिए। ये भी हमारा पहले रिपीट हो चुका है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, ऋण, दान एवं निक्षेप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। निक्षेप भी पहले आ चुका है, ऋण दान अभी आया है, तो आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़कर जाना है। अर्थशास्त्र एवं शुक्र नीति के आधार पर मंत्री परिषद का वर्णन कीजिए। मंत्री परिषद के गुण, मंत्री परिषद के कर्तव्य, मंत्रियों की योग्यता, ये सभी आपको तीनों करके जाने हैं, ताकि आप कहीं भी कोई भी किसी बारे में क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लिख सकें। नेक्स्ट आता है हमारा सप्तांग सिद्धांत, जो कि हम बहुत बार बता चुके हैं आपको। उससे नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारतीय गणतंत्र का परिचय देते हुए बौद्ध साहित्य का वर्णन कीजिए। इससे फिर नेक्स्ट है हमारा, मनुस्मृति के आधार पर न्यायाधिकारी के गुण और दोष का वर्णन कीजिए। जो न्यायाधिकारी होते थे उसमें क्या गुण होने चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब लास्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। ये एक आपका 5 नंबर का रहने वाला, और 5 नंबर में 1 से 1.5 पेज इनफ होता है। पहला दंड नीति, दूसरा मंडल सिद्धांत, तीसरा सभा और समिति, और चौथा है धर्म के स्रोत। ये भी बहुत बार आ चुका है, और आपको सभा और समिति के बारे में पढ़ के जाना है कि सभा क्या होती थी और समिति क्या होती थी। इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें हमने 3 क्वेश्चन पेपर रिपीट किए हैं, और इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हैं, यानी 50 से 60 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाते हैं तो आप इस पेपर को आराम से क्लियर कर लेंगे। आपको अगर हमारा क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल लगता है तो हम इसकी ऐसी ही वीडियो और लेकर आते रहेंगे। आपको और किस कोर्स कोड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप हमें यह भी बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो फिर उसी कोर्स कोड के बारे में लेकर आएंगे। नमस्कार दोस्तों।